All right, so all set and ready to go. I'm going for शिप्रा नदी पर जो आरती होती है, अगर वो अटेंड कर सकते हैं तो जाकर देखता हूँ, और अटेंड कर पाया तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। चलो निकलते हैं। सामान मैंने सब ले लिया है, लेट्स गो। उज्जैन की पवित्र गलियों से होता हुआ मैं जब राम घाट की तरफ बढ़ा तो ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई पुराना रिश्ता मेरा इंतज़ार कर रहा हो। जब मैं राम घाट पर आया तो ऐसा लगा वक्त रुक सा गया हो। ये शिप्रा सिर्फ एक नदी नहीं, ये उज्जैन की सांसों का राग है। जब इसे पहली बार छुआ तो माँ की ममता का एहसास हुआ, जैसे हर लहराती हुई धुन किसी अधूरी दुआ को पूरा करती हो। हवा में दियों की खुशबू, पानी में आस्था की ठंडक और दिल में एक अजीब सा सुकून। शायद इसलिए लोग कहते हैं यहाँ पर बैठकर आदमी रो भी सकता है और संभल भी सकता है। राम घाट पर बैठकर मुझे समझ आया कि ज़िंदगी तो अपनी रफ्तार पर चल रही है, बस हमें अपनी लहरों से दोस्ती करना है। और जिस दिन ये दोस्ती हो गई, उस दिन हर उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जिसे हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। तो गाइस, ये है राम घाट और माहौल मतलब बहुत ही पॉजिटिव, है, बहुत ही प्यारा है। और ये जो है शिप्रा नदी है, और जो वो आरती का है ना सब कुछ, वो एक्चुअली आप मतलब हम में से कोई भी परफॉर्म कर सकता है। मतलब शायद वो चार्जेबल है, तो वो दिया जला के रखते हैं एंड फिर आप परफॉर्म कर सकते हो आरती शिप्रा मैया को। बाकी यहाँ पर देखो बहुत पुराने से मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, और कुछ ऐसा सुंदर सा माहौल है। तो यार अभी पहनता हूँ मैं अपने शूज़, फिर निकलते हैं। और हेलमेट वगैरह मैं लेकर नहीं आया, होटल पे ही मतलब वहाँ रूम पर ही रखा है, क्योंकि यहाँ पर फिर उसको कैरी करने में संभालने में दिक्कत होती है, और मैं अकेले हूँ तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी चलते हैं यहाँ से, देखता हूँ अगर महाकाल कॉरिडोर में एंट्री मिलेगी तो वहाँ पर जाते हैं, बहुत सुंदर है। अभी विंड नॉइज़ वैसे तो एक बार ट्राई कर चुका हूँ, तो विंड नॉइज़ इतनी आती तो नहीं है इसमें, फिर भी अगर आए तो पहले से आई एम सॉरी गाइस। और ये है कुछ उज्जैन की गलियाँ जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं। और मैं कुछ लगा के नहीं आया, मैं सीधे पूछते आया हूँ लोगों से कि मतलब इसमें भी मज़ा आता है ना, लोगों से एक इंटरेक्शन भी हो जाता है, जो कि मेरे लिए बहुत हार्ड है करना। और साथ साथ रास्ता भी पता चल गया, पहुंच भी गया मैं अपनी जगह पर। सब जगह एकदम पूजा पाठ वाला माहौल है भाई, एकदम ही मतलब बहुत ही सही माहौल है। फाइनली हम महाकाल के नगरी में घूम रहे हैं, और बहुत भीड़ है सामने, मतलब मेला सा लगा है। शायद आवाज़ से भी आप लोगों को पता चल जाएगा लोगों की। अब इस एंगल में दिखा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे ही देखो, अभी मुझसे बात करो। तो जो वो शिप्रा नदी है, वहाँ पर जो आरती होती है, तो वो उसका कुछ ऐसा नहीं है। आप कभी भी आओ, मतलब शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद, और वहाँ पर वो लोग ऐसे दिए होते हैं ना जो बड़े वाले, उसको पूरा वो करके रखते हैं। मतलब बेसिकली यार जो पुजारी हैं उनका काइंड ऑफ वी कैन से बिजनेस
वो लोग अपना दिए बना बना के देते हैं और फिर जिसको वहाँ पर आरती परफॉर्म करना है वो कर सकता है। महाकाल कॉरिडोर सिर्फ पत्थरों का बनाया हुआ एक रास्ता नहीं, ये श्रद्धा और शक्ति का जीवंत एहसास है। यहाँ की हर मूर्ति, हर स्तंभ जैसे मेरे तरफ देखकर कह रहे हो, स्वागत है, तू देर से आया है, पर बुलाया गया है। हवा में डमरू की अनजानी गूंज, पैरों के नीचे धरती का कंपन और दिल में एक ही भाव, श्री महाकाल का बुलावा। इस कॉरिडोर की रोशनी, ये कार्विंग्स, ये विराट दर्शन, सब मिलकर एक ही बात समझाते हैं कि ये सफ़र सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का है। और आज हर कदम पर लगा कि मैं सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, मैं अपने आप के बहुत करीब पहुंच रहा हूँ। तो गाइस, महाकाल कॉरिडोर का भी विज़िट कर लिया मैंने। और मतलब अगर आप उज्जैन आ रहे हो महाकाल दर्शन के लिए तो भाई महाकाल कॉरिडोर मस्ट विजिट है। मतलब जाना ही जाना है आपको। क्या अमेजिंग बनाया है भाई साहब। मतलब एक एक जो स्कल्पचर है, एक एक जो भी मूर्ति बनाई है, जो भी बनाया भाई, बहुत मतलब बहुत 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 अमेजिंग है। और आई विल रिकमेंड कि आप जब भी आओगे तो रात में ही जाना, क्योंकि रात में जो एक तो फाउंटेन शो होता है, लेज़र फाउंटेन शो, एक आपका जो वहाँ की सारी स्टोरी है वो बताते हैं। भाई यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों हो गया। हाँ, तो वहाँ की सारी स्टोरी बताते हैं आप लेज़र शो में। और एक मिनट यार, ट्रैफिक थोड़ा नेविगेट कर लूँ मैं। अंकल किधर जाना चाहते हो आप? तो वो जो लेज़र शो है भाई, एकदम अमेजिंग। जो लेज़र फाउंटेन शो है वो भी बहुत अमेजिंग है। और जो अंदर की लाइटिंग है, एक एक चीज़, मतलब आप आओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। खुद आके एक्सपीरियंस करना। एक तो वहाँ पर अलाउड नहीं है शूटिंग करना, फिर भी आप लोगों के लिए मैंने मतलब इतना रिस्क लेके शूट किया है। तो भैया लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। मतलब ये सेकंड टाइम हुआ जब मेरा वापस से कैमरा जब्त होने वाला था। तो फिर रिक्वेस्ट करके मैंने बोला अच्छा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा था गोप्रो से, क्योंकि गोप्रो कर रहा हूँ मेरे DJI से, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है उसकी बैटरी लो थी। मैं राइड से आया, यहाँ पर फ्रेशन अप हुआ, फ़ोन को चार्ज लगाना भूल गया मैं, और उठ के आ गया सीधे यहाँ पर। उस चक्कर में ट्रैफिक से निकलूँ फिर और बात करता हूँ। ओके यार, तो मैं आ गया हूँ फाइनली अपने रूम पर वापस। और भाई साहब, जो ट्रैफिक था हालत ख़राब कर दी। मतलब एक तो ट्रैफिक इतना ख़तरनाक, पता नहीं कुछ रोड वोड का काम चल रहा है, तो सारे लोग इधर उधर से सब एक ही जगह पर आकर इकट्ठे हो गए। और यहाँ पर गाड़ी जो चला, मतलब बाइक गाड़ी जो भी चलाते हैं लोग, वो मतलब समझ रहे हो ना आप कैसे चलाते होंगे भाई। किसी को मतलब कोई हिल ही नहीं रहा जगह से। फिर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ घर। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, कि अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो महाकाल का जो कॉरिडोर है वहाँ पर भाई ज़रूर जाना, और उस चीज़ को वहाँ जाकर ही एक्सपीरियंस करना। जो वहाँ की फ़ील है, वहाँ के जो वाइब्स है, बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत अमेजिंग। और अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाकर दर्शन कर लूँगा। दर्शन करने के बाद
देखते हैं वापस निकलेंगे मुंबई के लिए, और बाकी बातें लौटते समय भी आपसे करेंगे। इस राइड पे मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को मिला है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो पूरा देखना, आखिर तक जुड़ रहना। अभी मैं चला रेस्ट करने, बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज है 26 नवंबर और सुबह के बज रहे हैं 5:30 एंड शावर मैंने ले लिया, रेडी मैं हो गया हूँ। एंड क्योंकि आज इट्स माय बर्थडे, तो अभी हम जा रहे हैं श्री महाकाल के दर्शन के लिए। अपना बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, एंड आपको भी अगर दर्शन कराने का मौका मिला तो दर्शन करवाएंगे, वरना बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड आप सबके लिए मैं विश करूँगा कि आप सबका बहुत अच्छा हो, मेरा खुद का बहुत अच्छा हो। तो अभी बस यार निकलते हैं और जैसा भी आगे होता है वो बताते हैं। चलो। महाकाल के सामने आकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। चाहे दिल में कितनी भी लड़ाई हो, यहाँ आकर सब खामोश हो जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक एहसास कि जिसने ब्रह्मांड संभाला वो मेरी छोटी सी दुनिया तो संभाल ही लेगा। तो ये है गाइस मंदिर का कैंपस, कुछ ऐसा सा दिखता है। एंड वो जो दूर ऊपर दिख रहा है आपको, ये है मेन मंदिर। और ये जो स्क्रीन पर दर्शन चल रहा है, मतलब ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये लाइव स्क्रीन पर जो पूजा चल रही है अंदर, वो दिख रहा है। एंड दर्शन अपने बहुत अच्छे से हो गए, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह बहुत जल्दी आया था, 5:30 बजे मैं निकल गया था और 6 बजे यहाँ पर पहुँच गया था। तो जो लाइन वगैरह होती है वो नहीं थी, तो बहुत ही फास्ट एंड इजी दर्शन हो गए। प्लस यहाँ पर वीआईपी कल्चर होता है उसका ऑप्शन भी है, मतलब कि 250 रुपये दो आप, और अगर आपके पास टाइम नहीं है और भगवान के पास आपको बहुत जल्दी पहुँचना है तो 250 रुपये देकर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं बिना लाइन के। मतलब लाइन होती है वो छोटी होती है, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, क्लीनिनेस बहुत अच्छी है, मंदिर का कैंपस बहुत सुंदर है। एंड अब बस यहाँ का सारा हो गया, बाकी अब चलते हैं होटल पे वापस, अपना सामान पैक करते हैं, बाइक को लोड करते हैं एंड वापस निकलते हैं। उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे मोटो ब्लॉग पर। तो अभी निकल गया हूँ मैं वापस मुंबई के लिए। एंड अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड जय हिंद टू ऑल। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, देखते हैं कब तक मुंबई पहुँचेंगे। और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं, मन में शांति है, सुकून है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है यार कि मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे वाले दिन राइड कर रहा हूँ। इससे अच्छा बर्थडे और क्या हो सकता है मेरे लिए। और साथ में मैंने महाकाल के दर्शन किए। तो अभी ऑल सेट, एंड अब उज्जैन को करते हैं बाय बाय और मिलते हैं ऑन द वे। सुबह सुबह सूर्यदेव अपने एकदम चमक रहे हैं, ओम सूर्य देवाय नमः। एंड मुझे लग रहा था यार एमपी में ठंड बहुत होगी, लेकिन यहाँ पर वेदर यहाँ पर भी नॉर्मल है, प्लेजेंट है। मतलब ऐसे बहुत भयंकर वाली ठंड नहीं है कि अनबेरेबल हो, नॉर्मली। मतलब ऐसे ठंड के तो मैं कुछ कपड़े लेकर भी नहीं आता, एक हुडी लेकर आया तो उसमें ही काम हो गया, और वो भी पहनने के बाद तो मुझे थोड़ा गर्मी सा ही लग रहा था जब मैंने शाम में पहनी थी। तो वेदर अच्छा है यहाँ का। बाकी ये जो रोड है इसका अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, तो कहीं बहुत सारी जगह से डाइवर्जन है, अलग अलग जगह से। तो कभी ये सिंगल लेन हो जाती है, कभी ये 4 लेन हो जाती है। ये मंदिर जो है ना, इस मंदिर की स्टोरी है कि ये मंदिर मतलब बहुत पुराने जो मंदिर हैं इंडिया के,
उनमें से एक है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण के मतलब साउथ के डायरेक्शन में वो फेसिंग करता है। मतलब जो भगवान शिव की जो वो है ना लिंग, वो साउथ डायरेक्शन फेसिंग है। बाकी कहीं पर भी जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग है जिसका डायरेक्शन जो है फेसिंग वो साउथ के डायरेक्शन में है। और इसलिए भी इनको महाकाल कहा जाता है। और जो यहाँ पर जो भस्म आरती होती है ना, भस्म आरती होने का भी मतलब उससे भी आप कुछ सीख सकते हो कि हर रोज़ भस्म आरती होती है। उसका मीनिंग ये है कि जब जो भी मतलब क्रिएशन है वो क्रिएट होता है, मतलब मिट्टी से ही बनते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं ना जो कहते हैं, तो वही चीज़ है ये। तो भस्म आरती का जो मीनिंग है वो यही है कि आप मिट्टी से ही मिले हो, मिट्टी में मिल जाओगे, उससे ये आपको सीखने में मिलता है और फिर आपकी नई लाइफ चालू होती है। तो ऐसा है यहाँ का यार। और बाकी दर्शन तो बहुत ही बढ़िया हुए। पता नहीं मेरी शायद किस्मत बहुत अच्छी है। आई एम गॉड्स चाइल्ड कि जहाँ भी जाता हूँ जिस भी मंदिर में बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हो जाते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि इतने अच्छे से मुझे दर्शन होते हैं। पक्का मैं लाडला तो हूँ उनका। और मुंबई पहुंचने का टाइम बता रहा है ये रात के 10 साढ़े 10 बजे तक। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अभी फ्यूल मैंने थोड़ा सा ही डलवाया था क्योंकि मैं अगेन सोच रहा हूँ कि जियो वाले पेट्रोल पंप से फ्यूल लूँगा, क्योंकि जियो का जो पेट्रोल मैंने डलवाया था उसमें माइलेज में भी डिफरेंस आया, बाइक के परफॉर्मेंस में भी काफ़ी डिफरेंस आया। तो इसीलिए अभी हम ऑन द वे जहाँ पे भी जियो का पेट्रोल पंप पड़ेगा वहाँ से पेट्रोल लेंगे। सो अभी फाइनली साइंड ऑफ फ्रॉम उज्जैन सिटी। सो एक बार बोलना तो बनता है, जय महाकाल, हर हर महादेव। अब बढ़ते हैं अपने होम स्वीट होम। यहाँ पर ये भाई ने मुझे रोका है यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के लिए। बाइक पे चैनल की ब्रांडिंग मतलब काम कर रही है। इंस्टाग्राम पे भी कर दूं। मुंबई चलो, थैंक यू। अभी ले लो। थैंक यू। सो स्लोली गेनिंग 1 सब्सक्राइबर गाइस। आई एम सो हैप्पी। अभी तो शुरुआत है और मुझे ऐसे रोक के किसी ने बोला कि यूट्यूब पे फॉलो कर लेने दो। वाह क्या बात है, इतनी अच्छी सुबह हो गई मेरी तो। महाकाल का आशीर्वाद मिल गया भाई। पीछे यार रोड बड़ी मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उज्जैन से निकलते निकलते थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक ही लेन पे दोनों साइड से ट्रैफिक आ जाता है, डाइवर्जेंस बहुत है। और अभी ये वापस से जो कल गांव वाली रोड में से ले गया था ना, अंदर से मोहल्ले में से, वहाँ से ले जाने वाला है गूगल मैप अभी। तो अभी आगे चल के दिखाता हूँ। कल तो शायद आपको, हाँ कल तो रास्ता वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी लेकिन करूँगा रिकॉर्ड, दिखाता हूँ। ये देखो भाई, घरों के बीच में से रास्ता, जो मैं बोल रहा था ना गाँव के घरों के मोहल्ले के बीच से रास्ता है। तो बेसिकली
ये एक शॉर्टकट है, तो इधर से सीधे 20 to 25 किलोमीटर्स कट हो जाता है उज्जैन जाने के लिए। मतलब इंदौर हाईवे से कट आता है, फिर वहाँ से ये वाला रास्ता आता है। और ये ऑफ रोड निकालने पहले, हाँ, तो ऐसे गली मोहल्लों में से भी निकल के आना पड़ता है। और आप पूरा हाईवे से कंटिन्यूस आ रहे हो और सडनली ऐसा रोड आता है, तो कल तो मैं ये सोच रहा था कि यार कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं लेकर आ गया गूगल, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आ गया। लेकिन ये ऐसा ही है रास्ता, मतलब शॉर्टकट है लेकिन। और रोड सिंगल लेन ही है, बीच बीच में कहीं कहीं बहुत ख़राब रोड है, बाकी तो रोड सही है। बस अब थोड़ा सा और आगे और फिर हम कनेक्ट करेंगे हाईवे को। लो जी, तो अब पूरा क्रॉस करके अब हम आ गए हैं फाइनली हाईवे पर। एंड अब सारा हाईवे ही रहने वाला है। इतनी सुंदर रोड्स, ये नज़ारे देखो, और आपका स्पेशल डे हो और आप इन नज़ारों में खुद के साथ, इस ठंडी हवा के साथ, इस मौसम के साथ एंजॉय कर रहे हो। इससे ज़्यादा स्पेशल और क्या ही हो सकता है ज़िंदगी में। थैंक यू गॉड। आई फील सो ब्लेस्ड। तो मैं कुछ बात कर रहा था एंड बर्थडे विश का कॉल आ गया। तो अभी ये फ्यूल ब्रेक 100 किलोमीटर अपना हो गया है। अभी डलवाते हैं पेट्रोल। हाँ, फ्यूल ब्रेक ओवर। आई थिंक अगले फ्यूल स्टॉप पर रुकेंगे, अगर भूख लगी तो रास्ते में रुकूंगा, वरना एक लॉन्ग स्ट्रेच मारते हैं। अहमदाबाद राइट, चित्तौड़गढ़ राइट, रतलाम राइट, पीतमपुर राइट, बट हमें जाना है मुंबई, तो हम जाएंगे सीधे। हमारे रास्ते की कोई वैल्यू नहीं है भाई, पेंशन ही नहीं है किधर जाना है। अभी आया मुंबई 539 किलोमीटर। ओके, है वैल्यू है, हमारे शहर की है। घूम रहा हूँ अपने स्टेट में और मुंबई को कह रहा हूँ अपना शहर। वाह, उधर साइड में लेके बढ़िया। तो जन्मभूमि और कर्मभूमि, और कर्मभूमि अपनी लगने लग जाती है क्योंकि हम वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वाह यार, नहीं सही नज़ारा। तो कर्म भूमि अपनी लगने लग जाती है क्योंकि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ से अर्न कर रहे होते हैं, वहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे होते हैं। पर जन्मभूमि से हमारे रूट जुड़े होते हैं, हमारी यादें, हमारा सब कुछ, मतलब वहीं से। वो नहीं होता तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते। तो दोनों को ही रिस्पेक्ट है बराबर बराबर। एंड यार मुझे इतना वो लग रहा है ना, मतलब थोड़ा सा सैड भी, कि घर के इतना पास आके भी मैं अपने घर नहीं गया हूँ। कोई नहीं, अगली बार बाइक से ही घर जाएंगे। अभी तो मम्मी पापा को पता भी नहीं है कि मैं बाइक राइड करके आया हुआ हूँ, वरना तो शायद ये बाइक राइड होती भी नहीं। अब वीडियो जब देखेंगे तब पता चलेगा क्या रिएक्शन आएगा। और एक बार और पता है, हाँ, मैं कल एक बोला था ना कि एक स्टोरी बताऊंगा इंदौर की। मैं इंदौर आया था बहुत पहले। तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड की बाइक लेने हम आए थे, उसके भैया रहते थे इंदौर में, और जब हम लोग कॉलेज में थे तो उसको बाइक चाहिए थी, बाइक की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उसके भैया ने बोला कि तू मेरी बाइक ले जा। तो उसके पास हुआ कर रही थी पैशन प्रो, जब हीरो होंडा की पैशन प्रो। तो तब हम लोग आए थे चुपके से और फिर बाइक राइड करके इंदौर से वापस लेकर गए थे।
उसके बाद तो जब मैंने अपनी बाइक ले ली तो फिर मैं कई बार इंदौर, भोपाल ऐसे कई बार राइड किए। तब अलग बात है, कंटेंट ये सब था ही नहीं, करते भी नहीं थे। एंड दिस टाइम अगेन आई केम विदाउट इन्फॉर्मिंग। मेरी सिस्टर को पता है, वो भी उसको बड़ा प्रॉमिस करके वो बोला कि बताना मत। और ये प्यारा सा रास्ता बड़ा सही लगता है यार मुझे, ये बड़ा सीनिक सा व्यू है, ये मूवीज़ जैसा एकदम। तो ये थी कुछ इंदौर की स्टोरी। और इस राइड से ना यार मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, मतलब लाइफ के लेसन्स कह सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे इस राइड पर मैं निकला तो मतलब एक डेस्टिनेशन जो हो, एक डेस्टिनेशन डिसाइडेड था ना कि यहाँ पर जाना है। तो उसके लिए मैं कितना फोकस था, कितना डिसिप्लिन था। मतलब इतने बजे उठना है तो इतने बजे ही उठ कर जाना है, मतलब जो टाइम पे सोचा था वो टाइम पे निकला। फिर रास्ते में गलतियाँ भी हुई कई बार, मतलब नेविगेशन में मिस्टेक हो गई। एक बार एक्सप्रेस वे पर चला गया, फिर एक दो रास्ते और कहीं और से टर्न लेना था, कहीं और ले लिया, लेकिन पहुंचा वहीं जहां मुझे जाना था। और इससे मुझे ये मिला लेसन कि भगवान ने जो डिसाइड कर लिया है ना, वो तो आपका होके ही रहेगा। चाहे आप किसी और रास्ते से आओ, चाहे कहीं आप भटक जाओ, लेकिन जब भगवान ने आपके लिए कुछ चूज़ कर लिया है तो आप एनीवेज वहाँ पर पहुँचोगे ही। गलत रास्ता लोगे वो आपको उस रास्ते से वापस सही रास्ते पे ले आएगा। कोई शॉर्टकट लोगे वो उस रास्ते से तुम्हें बता देगा कि ये गलत है, फिर वापस अपने सही रास्ते पर ले जाएगा। और जो चीज़ जब होनी है वो तभी होगी, चाहे आप कुछ कर लो। तो नाउ आई बिलीव इन दैट ये। लेकिन हाँ, आपको अपना अगर कुछ भी चीज़ें होती तो हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली करते रहना है। ये नहीं कि बैठ गए एक साइड में और फिर कुछ नहीं होता भाई। और पॉजिटिव रहना है हमेशा। मतलब पहले मैं सोचता था कि यार अकेले कौन जाएगा, कुछ दोस्त होने चाहिए साथ में तब मज़ा आता है। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले खुद का दोस्त खुद बनो। एक बार खुद से दोस्ती हो गई ना तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग अगर हैं साथ में तो अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर नहीं रहेगा ना तो भी तुम कभी सैड नहीं होगे और तुमको कभी किसी की कमी लगेगी नहीं। तो ये ऐसा ही है यार लाइफ। बाकी बहुत ज्ञान दे लिया, आगे कुछ और ज्ञान देने का मन करेगा तो आगे देता हूँ। अगर मेमोरी लिमिट ना हो ना मेमोरी कार्ड की, तो मैं तो कैमरा बंद ही ना करूँ। What a road guys, what a road and what views। जंगल यार कितना घना है यहाँ पर। तो इस साइड भी पूरी वैली है दूर तक के। उधर वार्निंग में लिखी है भाई, ये वाइल्ड एनिमल एक्टिविटी एरिया है, ये यहाँ से क्रॉस करते होंगे। तो लिखा है वहाँ पर बाइक वगैरह कार सब एक कंट्रोल्ड स्पीड पर ही चलाएं। तो यार एक बार फिर से यहाँ पर रुकने का मन कर गया लौटते लौटते। जय हो नर्मदा मैया। और यह है सेंधवा पुल और यह है नर्मदा नदी, हमारी
नर्मदा नदी, और दूर तक बहुत ब्यूटीफुल है। पानी भी कितना क्लीन है भाई। और ये रही अपनी बेबी। कल हम उस वाले ब्रिज से इधर के तरफ गए थे, मतलब उज्जैन की तरफ, और ये वाला ब्रिज जो है अभी इधर जा रहे हैं हम मुंबई की तरफ अपना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बिना रुके जाने का मन ही नहीं था यार। सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब जन्मभूमि से कर्मभूमि वाले बॉर्डर में पहुंचने का टाइम आ गया है। तो यारों, अब जन्मभूमि स्टेट को छोड़कर कर्मभूमि स्टेट में एंट्री करने का वक्त आ चुका है। ये है एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर। And welcome to Maharashtra again. Bye bye MP. See you soon. नासिक रह गया है 259 किलोमीटर्स। इससे पहले आएगा धुले, और धूप है लेकिन बहुत ही, धूप का कुछ असर नहीं लग रहा है, मतलब गर्मी वर्मी कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया मौसम है राइड के लिए। बस थोड़ा हेजी सा है, जो ऐसे ब्लू स्काई दिखता है ना, वो नहीं दिख रहा है। और अभी तक मुझे भूख ही नहीं लगी है। पता नहीं, बाइक पर बैठ जाता हूँ तो उसके बाद मुझे रुकने का मन ही नहीं करता। भूख प्यास तो खैर हाइड्रेशन बैग है तो ऑन द वे पानी पी लेता हूँ मैं बीच बीच में। अभी टोटल अपना हो गया है 231 किलोमीटर्स, और अभी अराउंड 410 किलोमीटर्स और जाना है। और ये जा रहे हैं ट्रैक्टर्स, जॉनी डियर, वन ऑफ दी बेस्ट ट्रैक्टर कंपनी आई थिंक। ये वही मशीनें हैं जिनसे हमारा देश चलता है, किसान भाइयों की मशीनें। अब प्यारी कर्वी रोड्स आ चुकी है। वाह, कर्व पर बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है यार। इतने सही रास्ते हैं, सब कुछ है। मुझे ना अभी अपने कंटेंट में ड्रोन की बहुत कमी महसूस हो रही है, मतलब ड्रोन शॉट्स की। तो अब ड्रोन लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ से उधर आगे पीछे से ड्रोन उड़ाता, साइड का लैंडस्केप, ये वो ऐसा हाईवे, स्ट्रेट हाईवे दिखता है, कितना सही लगता है यार। लेकिन कुछ करना पड़ेगा अभी, जल्दी प्लान करता हूँ कुछ ना कुछ। देखो बच्चा कैसे बैठा है उल्टा। बचपन में आप लोगों ने किया कभी ऐसे? मेरे को तो बड़ा डर लगता था भाई ऐसे उल्टे बैठने में। मेरे कुछ फ्रेंड्स को बड़ा मज़ा आता था। उनके यहाँ स्कूटर हुआ करती थी, उस स्कूटर में वो स्टेपनी लगी होती थी ना, तो उसको पकड़ के ऐसे उल्टा फेस करके बैठे रहते थे मेरे बचपन के फ्रेंड्स। अभी उसको देखकर याद आया तो मैंने आप लोगों को बताया। ये लैंडस्केप क्या लग रहा है ना, ऐसे नहीं वो साउथ अफ्रीका के जो जंगल्स दिखाते हैं जहाँ पे जिराफ और सारे जानवर रहते हैं, वैसा सा नहीं लग रहा पूरा। ये देखो, बिल्कुल ही वैसा ही है। ऊपर वहाँ पर देखो कोई फोर्ट बना है, वो ऊपर फोर्ट बना है कोई वहाँ पर। किसको पता होगा किसका फोर्ट है तो बताना कमेंट में। बहुत बड़ा फोर्ट है।
क्या व्यू है, क्या व्यू है यार। क्लाउड क्या सही लग रहा है, पूरे स्कैटर्ड क्लाउड कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है समंदर आसमान में चला गया, लहरें सी उठ रही है, अलग ही दिख रहा है भाई। सामने का व्यू क्या सही लग रहा है ना, पूरी सन की किरणें, मतलब सूरज सन की किरणें क्या मतलब सूर्य की किरणें कितनी सही वो पहाड़ों पे नीचे की तरफ आ रही है। वो बीच वाला पहाड़ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सेंटर, उसका फोकस सूरज का उसी के ऊपर ही है। अब देखो व्यू क्या लग रहा है यार, अति सुंदर। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू। और अपने हो गए हैं 408 किलोमीटर कंप्लीट, स्टिल नो ब्रेक। एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लिया था वो रिफ्यूल कराने के लिए। एंड स्टिल आई एम नॉट हंग्री यार, पता नहीं क्या हुआ है। ये जो नज़ारे हैं, लगता है इन्होंने सारी मेरी भूख को ख़त्म कर दिया, इसी से पेट भर जा रहा है मेरा। तो पैदल ये सब लोग शिरडी से आ रहे होंगे, ये वाले रूट पर शिरडी के लिए बहुत लोग, मतलब मुंबई से पैदल आते जाते हैं शिरडी। अपनी अपनी उनकी, किसी की कुछ मन्नत रहती है, किसी का कुछ रहता है, तो पैदल चल के आते हैं, पैदल चल के जाते हैं। मतलब 8 से 10 दिन लगते हैं उन लोगों को। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो भी चल के आते जाते हैं शिरडी पैदल। व्यू ही व्यू है, व्यू ही व्यू है, बस मन ना भरे ऐसे व्यूज़ है। यही तो मज़ा है ट्रैवल का। फाइनली टुक द ब्रेक गाइस, चॉकलेट ब्रेक। और एक टोल क्रॉस किया मैंने और अभी यहाँ पर रुका हूँ। और वो पीछे का व्यू देखो, है ना मस्त व्यू। एंड 1 एप्पल, क्योंकि एन एप्पल इन अ डे लेट यू राइड लॉन्ग वे। इसलिए एक एप्पल खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, पानी पिएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मुंबई यहाँ से बचा है सिर्फ 240 किलोमीटर्स। मज़ा आ रहा है। आप लोग बताओ, आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो वो भी कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं आगे और ऐसी अच्छी राइड्स करता रहूं और नया कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तब तक एंजॉय करो इस व्यू को। चलो भाई, ब्रेक ओवर, अब बढ़ते हैं आगे। गॉड मोड एक्टिवेट, लेट्स गो। जय महाकाल, जय माता दी, जय बजरंगबली। अभी एनर्जी डबल हो गई है, क्योंकि एप्पल की एनर्जी, चॉकलेट की एनर्जी, वाटर
एंड साथ में जो इतना सुंदर व्यू था जहाँ पर मैं रुका था, उस व्यू की एनर्जी भी आ गई है। अब बस एक बहुत सुंदर सा मुझे सनसेट दिख जाए तो दिन एकदम शानदार वाला कंप्लीट हो जाएगा। क्या लग रहा है यार, बस एक कलरफुल वाला मुझे सनसेट दिखा दो भगवान बस। वो पहाड़ उसमें दिख रहा है तुमको साइड मिरर में? क्या लग रहा है यार, वो अभी तक दिख रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है पीछे से मुझे ऐसे एक एज ए बैकअप मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सूर्यदेव से थोड़ी सी डिमांड क्या कर लिया मैंने कि भाई एक ब्यूटीफुल सा सनसेट दिखा देना, तो शर्मा के ये बादलों के पीछे ही छुप गए। अरे क्या गॉड बनोगे यार तुम, छुप ही गए भाई, क्लाउड्स के पीछे ही छुप गए। ले भाई देख ले, कह रहे हैं सनसेट देखना है तुझे बड़ा। अरे ये कौन सी रोड में आ गया मैं? ऐसा लग रहा है मैं तो इंडिया से बाहर आ गया हूँ भाई कहीं। व्हाट अ रोड! What a road, what a road, what a road, wow. तो ऐसे हर्ट करना पड़ता है भगवान का ईगो। देखो अब माहौल बना रहे हैं ना एकदम मस्त सनसेट वाला, ऑलरेडी कितना ब्यूटीफुल दिखने लग गया है। बनोगे बनोगे गॉड बनोगे, समझ गया। मतलब गॉड तो हो ही, थोड़ा सा ऐसे बोलना पड़ता है ताकि बुरा लगे तो कुछ करो हमारे लिए। अभी लग रहे हो ना मस्त। सनसेट ऑन डिमांड। मतलब ऐसे कैसे हो सकता कि मैंने कोई चीज़ डिमांड की और भगवान वो मेरे लिए करे ना। अरे बस वाले अंकल कितना धुआं उड़ा रहे हो, पूरा व्यू ख़राब कर रहे हो, आगे जाने दो मुझे। वाओ, ये होता है फील, ये होता है सुकून। ऊपर क्लाउड और वो सामने सन। भाई साहब इतना तेज़ी से सन नीचे जा रहा है या मैं नीचे इधर पर रोड नीचे हो गया। अच्छा वो रोड ऐसा स्लोप में था इसलिए मेरे को लगा है इतनी तेजी से सन नीचे चला गया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। अब देखो गाइस, what a beautiful sunset. लो जी, सुहानी शाम से हंसी रात में आपका स्वागत है। और अभी हम उतर रहे हैं कसारा घाट, जो कि है बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ और पूरा डाउन हिल है एकदम, मतलब प्रॉपर डाउन। ये नाइट फुटेज है, मुझे नहीं पता इसमें कुछ दिख भी रहा होगा कि नहीं, बट मुझे मन था रिकॉर्ड करने का तो कर लिया। अच्छा होगा अगर ये तो दिख जाएगा वीडियो में, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। अभी भी 100 किलोमीटर्स और चलना है। अरे ये कार का तो भाई कांच ही नहीं है, कहाँ से ठुक पिट के आए हो, बम्पर भी ठुका हुआ है।
उसके बाद भी भाई लोग भगा रहे हैं मस्त, मतलब इनको लेसन मिला नहीं है। भाई रात में हमारा तिरंगा लहराता हुआ क्या मस्त लग रहा है। वाह, जय हिंद, वंदे मातरम, क्या लग रहा है यार। वाह, पूरा फोकस लाइट का उस पर कर रखा है। मुंबई आते ही स्वागत है आपका यहाँ के घनघोर ट्रैफिक में। ये तो बहुत लेट हो गया मैं कैमरा चालू करने में। पीछे तो भाई साहब मतलब पूरा भीग गया हूँ मैं पसीने से, इतना ख़तरनाक। बिल्कुल मतलब मैप पे तो रेड दिखा रहा था, तो कैसे 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 करके निकले वहाँ से, बाप रे, इतना ख़तरनाक गंदा ट्रैफिक। मुंबई तो मैं पहुँच गया हूँ 8 बजे ही, मतलब 8:17 हो रहा है। लेकिन भाई घर पहुँचने से पहले जो ये ट्रैफिक मिला है ना, पहले उस हाईवे पे मिला था, अब यहाँ पर एकदम ये देखो रेड हो रखा है पूरा। वही है ना, हाथी निकल गया पूरा, पूंछ रह गई है। कोई नहीं, जब हाथी निकल गया तो पूंछ भी निकल ही जाएगी। पहुंच ही जाएंगे हम भी घर। मुंबई में तो आ ही गए, मुंबई घर ही तो है, और क्या। थोड़ा लेट पहुंचेंगे, इससे ज़्यादा और क्या होगा। भाई उज्जैन से मुंबई आने में मुझे लगे 8 घंटे, पर वो पवई से मुझे अपने घर तक पहुंचने में ऐसा लग रहा है 12 घंटे लग गए। भाई साहब इस लेवल का ट्रैफिक तो आज तक नहीं देखा मैंने। मतलब 4 आर्म से लेके हर एक चीज़ की ऐसी एक्सरसाइज हो गई है ना मेरी ट्रैफिक को मैनेवर करते करते। भाई साहब इतना ट्रैफिक, ऐसा लग रहा है घर में कोई है ही नहीं, सब रोड पे ही है। खैर चलो यार, अब मैं 10 मिनट में अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हो अपने कमेंट्स में। और अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बस यही था आज का कुछ वीडियो। अब घर पहुंचूंगा, हॉट वाटर का शावर लूँगा, गियर सब धोने में डालूँगा, दैट्स इट। कुछ खाऊंगा भी, यस, क्योंकि एन एप्पल इन अ डे टेक्स यू लॉन्ग वे, बट फॉर गुड स्लीप यू नीड गुड फूड। सो दैट्स इट गाइस, कबीर राइट इज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, किसी नए प्रोडक्ट या किसी नई राइड पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद।